ठीक है। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। तो हम लोगों ने एक समर तो देखा जिसको हमने बोला इन्वर्टिंग समर। ठीक, इन्वर्टिंग समर हमने क्यों बोला इसको? क्योंकि देखो हमने जो भी इनपुट प्रोवाइड किए हैं वो सब इन्वर्टिंग पे ही किए। जो भी हमने इनपुट दिए हैं सारे के सारे इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिए। नाउ जो सेकंड टाइप ऑफ समर है हमारा वो क्या है? नॉन इन्वर्टिंग समर। नॉन इन्वर्टिंग समर। तो यहां जैसे ही नॉन इन्वर्टिंग का नाम आया तुरंत समझ जाना है कि भाई अब जो इनपुट दिया जाएगा वो कहाँ दिया जाएगा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया जाएगा। तो अगेन ऑप एम्प हमने बनाया। ठीक, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सबसे पहला काम कि भाई फीडबैक लगा दो इन्वर्टिंग टर्मिनल के थ्रू आरएफ। ठीक, इस नॉन इन्वर्टिंग समर है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दो और जो इनपुट है वो प्रोवाइड कर दो थ्रू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज ठीक। ये है R1, R2 एंड दिस इज R3। यहां हमने तीन इनपुट दिए, एक V1, V2 एंड V3। ये आउटपुट आ रहा है, ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक, ये तुम्हारा सर्किट क्या है? ये बेसिकली किस तरह से काम करेगा? नॉन इन्वर्टिंग समर की तरह काम, मीनिंग जो भी तुमने इनपुट प्रोवाइड किए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ये उन सब को एम्पलीफाई करके ऐड करेगा। वो इन सब को एम्पलीफाई करके ऐड करेगा। ठीक, नाउ अगेन कॉन्सेप्ट वही। सबसे पहला पॉइंट क्या? वर्चुअल शॉर्ट की कंडीशन देखो। इस पॉइंट का वोल्टेज है VA, इस टर्मिनल का वोल्टेज है VB। बाय वर्चुअल शॉर्ट VA किसके बराबर होगा? VB के बराबर होगा। और यहां पे VA की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है? जीरो। जीरो सर। जीरो है, सभी को दिख रहा है जीरो? जीरो सर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो ये दोनों ही टर्मिनल वोल्टेज कितने हो गए? जीरो। ठीक, उसके बाद अब हमें क्या करना है? दूसरा काम, करंट शो करनी है। एक करंट यहां शो कर दी हमने IF, यहां हो गई IB1। अब देखो यहां पर भी करंट दिखानी पड़ेगी। क्यों? यहां कौन सी करंट दिखाओगे? जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की इनपुट करंट है यानी IB2। वो अलग बात है कि ये करंट जीरो होगी लेकिन हमें दिखानी पड़ेगी, है ना? और ये क्या है? I1। अभी ठीक है? I2। यस सर आवाज कट रही है। I3। हाँ बेटा, आवाज कट रही है सर। ये सभी के साथ हो रहा है या केवल अमृत के साथ हो रहा है? सर नो अमृत सर, के साथ क्लियर है। क्लियर है सर। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है सर। हाँ, अमृत नेट अपने इशू होगा। नेटवर्क को चेक। हाँ, मे बी नेट इशू है।
ये हमने करंट यहाँ पे डिनोट कर दी। अब हम क्या करेंगे, केसीएल अप्लाई करेंगे एट नोड बी, एट नोड बी बाय केसीएल। क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू IB2। ये IB2 कितना है, 0 होगी, ये भी तो इनपुट करंट ही है। IB2 इज इक्वल टू होगा 0, इनपुट करंट है। दैट मींस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अगर हम I1 की वैल्यू देखें तो क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। I1 की वैल्यू क्या होगी, V1 माइनस VB। VB कितना है, 0। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस V2 माइनस 0 अपॉन R2 प्लस V3 माइनस 0 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, नो सर। इसको हम अभी VB ही रख, actually there will be a correction in circuit। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और लगा होता है, इस रेजिस्टेंस को लगा के तब ग्राउंड करते हैं। दिस इज R1 R2 R3 एंड दिस इज R4। ठीक, अपनी कॉपी में सर्किट को करेक्ट कर लो। यहाँ पे R4 शो सर्किट में, और इस R4 की वजह से चेंजेस क्या आएंगे। अब ये जो ये वाला टर्मिनल है, ए वाला, ये डायरेक्टली ग्राउंड से नहीं कनेक्टेड है। दैट मींस VA और VB को जो हम 0 कर रहे थे, ये नहीं। ठीक, करेक्शन है यहाँ पे, बाय मिस्टेक हमसे हो गया, इसको सही कर लो। यहाँ पे एक R4 रेजिस्टेंस सर्किट। ठीक है, करेक्शन समझ में आ गया। यस सर। यस सर। कॉपी में कर लिया। यस यस सर। सर। ठीक, तो यहाँ जिसको हम 0 कर रहे थे, उसको 0 की बजाय हमने VB कर लिया है। V1 माइनस VB और R1 V2। अब देखो, ये पॉइंट का वोल्टेज, इस पॉइंट का वोल्टेज और इस पॉइंट का वोल्टेज तीनों एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है ना। तो ये VB है तो ये भी VB होगा, ये भी VB होगा। दैट इज व्हाई हमने V2 माइनस VB अपॉन R2 लिखा है, फिर V3 माइनस VB अपॉन R3 लिखा है। ठीक है, ओके ठीक। अब यहां से देखते हैं, इस यहाँ पे भी एक करंट फ्लो करा दो भाई। एक रेजिस्टेंस हमने बढ़ाया है तो यहाँ पे एक करंट भी फ्लो हो जाएगी। ये करंट यहाँ पे I1 हो गई, I2 हो गई, I3 हो गई, तो ये I4। टूट जाता काम। विशाल, माइक ऑफ करो। ठीक, तो अब KCL लगा दो, बाई KCL एट नोड ए। नोड ए पे हम क्या करें, KCL अप्लाई कर दें। तो क्या आएगा, I4 इज इक्वल टू IB1 प्लस IF।
I4 इज इक्वल टू IB1 प्लस IF। IB1 क्या होगा? 0, तो I4 इज इक्वल टू IF। अब देखो I4 की वैल्यू क्या होगी? 0 माइनस VA अपॉन R4, क्योंकि करंट का डायरेक्शन किधर है? इधर की। तो 0 माइनस VA अपॉन R4, 0 माइनस VA अपॉन R4 इज इक्वल टू VA माइनस V0 अपॉन RF, VA माइनस V0 अपॉन RF। यहां से हमें क्या करना है? VA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ V0। ठीक, यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है? VA की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V0। सिंपली क्या करें? VA अपॉन R4 इज इक्वल टू VA अपॉन RF माइनस V0 अपॉन RF। ठीक है, यहां से अगर हम VA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? VA इज इक्वल टू V0 अपॉन 1 प्लस RF अपॉन R4। ठीक, VA इज इक्वल टू दिस वन, या हम लिख सकते हैं क्या? V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R4 इंटू VA। देखो इसका रीजन क्या था? हमें जरूरत क्यों थी VA को निकालने की? इस इक्वेशन यानी V1, V2, V3 जो इनपुट है उनका रिलेशन निकालना है हमें आउटपुट से। ठीक, और यहां हमें दिख रहा है एक वोल्टेज VB जो कि बराबर है VA के, है ना? तो हम इनपुट और आउटपुट को इंटर रिलेट करने के लिए VB और VA की जो ये वर्चुअल शॉर्ट वाली कंडीशन आई है, हम इस कंडीशन को यूज करेंगे, यहां पुट करेंगे और देन हम VA और VB में, सॉरी V0 और Vin में रिलेशन फाइंड आउट। यहां से VB की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? V1 अपॉन R1 माइनस VB अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 माइनस VB अपॉन R2 प्लस 3 R3 R3 0। अब देखो इस इक्वेशन को देख के तुम्हें लग रहा है ना कि इसको सॉल्व करने में कितनी दिक्कत होगी? सिंपली जितने VB के टर्म्स हैं उन सबको एक साइड लेके जाओ, जितने भी VB के टर्म्स हैं उन सबको एक साइड लेके जाओ। ठीक, हम इसको इधर साइड पे बाई पार्ट करके तब कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? VB अपॉन R1 प्लस VB अपॉन R2 प्लस VB अपॉन R3। ये सारी जितने भी VB वाले टर्म थे उनको हम राइट साइड पे लेके गए, और जितना ये V1 अपॉन R2, V1 अपॉन V2 अपॉन R2, V3 अपॉन R3 है वो इक्वल टू में रख लिया। क्या आया? V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। यहां से हमें VB की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 इंटू दिस, ये पूरा फुल टर्म V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3। ठीक, VB की वैल्यू तुम्हें ये मिली, VA की वैल्यू तुम्हें ये मिली, और बाय वर्चुअल शॉर्ट तुम्हें पता है कि VA इज इक्वल टू VB कर,
meaning V naught is equal to 1 plus RF upon R4 is equal to 1 upon 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 into V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3। इस पूरे टर्म को जो नीचे लिया है इसको इधर भेज दो, तो यहां से क्या आ गया, V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R4 अपॉन 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 into V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3। ये तुम्हें क्या मिला, नॉन इन्वर्टिंग समर का आउटपुट। इसको अच्छे से देखने के लिए लेस से हमने कहा कि जो तीनों चारों रजिस्टर तुमने लगाए यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, इन सभी को हमने R के बराबर अज्यूम किया है। ठीक, हम अज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ा समर जैसी दिखाई दे। ठीक है, हम इन सभी को R के इक्विवेलेंट अज्यूम कर रहे हैं। अब पुट कर दो, V नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R अपॉन 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R इंटू V1 by R प्लस V2 by R प्लस V3 by R। यहां से R जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 1 प्लस RF अपॉन R इंटू, देखो 1 by R प्लस 1 by R प्लस 1 by R क्या हो जाएगा, 3 by R, या इसको क्या लिख सकते हैं, R by 3। दिस सारे से R, सबसे R कॉमन आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इंटू 1 by R, ये R और ये R कैंसिल, यानी में आउटपुट क्या मिला, 1 प्लस RF अपॉन R इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3, या इस 1 by 3 को यहां बाहर भी ऐसे लिख सकते हो। सम कर रहा है, जो सर्किट हमने बनाया वो क्या कर रहा है, तीनों इनपुट्स को ऐड कर रहा है और साथ में ये इतना गेन प्रोवाइड कर रहा है। ये पार्ट जो है वो क्या है, गेन है। यहाँ पे ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, गेन प्रोवाइड कर। ठीक, हम अभी ये स्लाइड और इसका वीडियो आज ही की डेट में इसको अपलोड कर देंगे। एक बार नॉन इन्वर्टिंग समर खुद से जरूर करके देखना। ठीक है, इसकी प्रूविंग सबसे ज्यादा टिपिकल तुम्हें दिख रही होगी। ठीक, इसमें थोड़ी ज्यादा चीजें हैं तो इसको जरूर खुद से करके देखना। सर ये प्रूविंग आती है वो पेपर में? हाँ बेटा, डायरेक्टली प्रूविंग आती है। यस सर। ठीक है, अभी जिन लोगों ने भी अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है चैट बॉक्स में, वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे, और जिन्होंने अटेंडेंस मार्क कर दी है उनको कोई डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हैं, और जिन्हें कुछ भी डाउट है अभी इस पूरी प्रूविंग में वो उसको उस डाउट को क्लियर कर ले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर हमें एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम लिखने को आएगा तो हम लोग सबके डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, तुमको इस तरह से ऑप एम्प का एप्लीकेशंस नहीं आते। ठीक है, मीनिंग तुमसे या तो पूछता है कि कौन कौन से ऑपरेशन कर सकता है, वो 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, और अगर तुम्हें एप्लीकेशंस आएंगे तो वो तुमसे या तो 1 या 2 पूछेगा, और साथ में खुद ये स्पेसिफाई करेगा कि हाँ भाई उनको कितना कितना है। वेटेज के अकॉर्डिंग देखो, अगर मान लो 5 नंबर में मिला तो उसमें 2 या 3 एप्लीकेशंस उसकी तुमने बता दी। ठीक, और क्या Yes. काम वो करेंगे वो बता दिया। अगर डायग्राम याद है तो डायग्राम ऐड डाउन कर दो, तो वो तुम्हारे लिए प्लस रहेगा। अगर डायग्राम नहीं याद है कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि एक एक डायग्राम को, इनको डायग्राम को बनाने में भी तुम्हें टाइम लगेगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर ऐसे तुम 4-6 डायग्राम बनाओगे तो वो टाइम टेकिंग भी होंगे, और साथ में तुम्हें Yes, और sir. चीजें भी लिखनी होंगी।
ओके, ठीक है। थैंक यू सर। तो मीटिंग अभी ओके, तो अभी मीटिंग एंड करें। थैंक यू सर। यस। थैंक यू बेटा।